अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुनव्वर, वालेकुम सलाम रिजा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो आप आज आए हैं हमें बताने के लिए कि आपके डिपार्टमेंट की कुछ टॉप प्रायोरिटीज हैं। डेफिनेटली। तो ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध का इस साल कैसे चेंज हो रहा है? रिजा देखें, एक तो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका मोर देन 50% यूथ है। बिल्कुल। अब इसको कैटर करना सबसे अहम प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पर्टिकुलरली। हमने यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो हमने ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन इसके साथ जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जो रनिंग अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको भी हमने रिनोवेट करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए किया है। और मैं बताते हुए खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में कोई 100 स्कीम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, और इसी साल भी हम 36 स्कीम्स कंप्लीट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, और इन स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? ये स्कीम्स जी बिल्कुल। ये एक तो रिजा ये है कि जो पूरी सिंध में अर्बन रूरल एरियाज की, यहाँ पे तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स में तो जो है ना किसी चीज़ की कोई डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, ना जेंडर के बेसिस पे, ना किसी और बेसिस के, इवन ना रिलीजियस के रीजन के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने अर्बन एरियाज से लेकर रूरल एरियाज तक जो है ना ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ये और खासतौर पर हमने ये किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये किया कि सिंध के हर जिले हेडक्वार्टर में एक वाईडीसी बनाई है, वाईडीसी यूथ डेवलपमेंट सेंटर। अच्छा। कराची के सातों डिस्ट्रिक्ट्स में वो यूथ डेवलपमेंट सेंटर फंक्शनल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो यूथ डेवलपमेंट सेंटर इस तरह है कि उसी एक ही सेंटर के अंदर मल्टीपल फैसिलिटीज हैं। लाइक हाँ, उसी में लाइक एक कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, उसमें कंप्यूटर लैब्स हैं, उसी में हाँ उसमें आपकी लाइब्रेरीज हैं, उसमें आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें आपके कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं और वहीं पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ें वहीं पे है कि जब यूथ एक दफ़ा आता है, एंटर होता है, तो उसकी सारी जो ज़रूरतें हैं वो कैटर होती है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हर ज़िले में काम कर रहा है ऑलमोस्ट। अब तक हम 30 में से कोई 18 कंप्लीट कर चुके हैं। कराची के सातों कंप्लीट कर चुके हैं वो जो वाईडीसीज हैं, और यूथ उनसे अल्हम्दुलिल्लाह यानी बेनिफिट ले रहे हैं। ये तो मतलब के कॉम्प्लेक्स की बात है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो मल्टीपल फैसिलिटीज़ देखें, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, ये कराची से, हैदराबाद से, सक्खर से लेकर इवन अब एक छोटे से छोटे गांव तक, खैरपुर का एक गांव है मंगनवारी, वहाँ पे भी हमने एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है ना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया है। थर आपने देखा होगा कि कहते हैं जी बड़ा नेग्लेक्टेड एरिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से बन चुके हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। वो थर का मैं आपको बताऊं कि कलोई तहसील है एक, आपने सुना भी नहीं होगा, नंगर पार का तहसील का नाम सुना होगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी तहसील के फिर छोटे छोटे गाँव में, खोस की एक गांव है बदीन ज़िले का, वहाँ पे भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि देखें ये तो सिंध में हज़ारों गांव हैं अब, लेकिन हमने शुरू जो किया है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से और तहसील लेवल पे। अच्छा, तो आई लाइक कि ये रीजनल तक भी जा रहा है, रूरल एरियाज तक भी जा रहा है। तो यू मेकिंग श्योर कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन रीजन वाइज, एरिया वाइज, जेंडर वाइज या कास्ट या रिलीजन वाइज नहीं हो रही। सिर्फ स्पोर्ट्स, और ये जो एग्जैक्टली जरूरत ये है कि स्पोर्ट्समैन हो जाए। ठीक है। तो जब ये बन जाते हैं तो आप लोगों का किस तरीके से प्रायोरिटी होती है कि कौन से कैंडिडेट्स आ सकते हैं? क्या कैन एवरीबॉडी कैन वॉक इन? किस तरीके से होता है? देखें रिजा, एक तो ये बनाया ही क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए है, तो इसमें तो हर बंदा आ सकता है, मेल रिगार्डलेस ऑफ द मेल फीमेल जेंडर। और लेकिन एक थोड़ी सी बात इसमें से ये होगी कि अगर तो कहीं कहीं पे कोई जैसे हमने कोई क्लब्स बनाए हुए हैं, अब क्लब्स के SOPs अलग हैं, उसमें अगर जाए तो आपकी नॉमिनल फीस होगी उस पर। वैसे भी ये ज़रूरी होता है कि आप कुछ चीज़ों को जो है ना ऑर्गेनाइज करने के लिए आप थोड़ा सा उनको यानी थोड़ी सी बहुत फीस रखते हैं, ताकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो कि भाई फीस भर के जा रहा हूँ जहाँ पे। तो कुछ ऐसे हमारे हैं, मसलन हमने कोई 7 एक जो है ना ऐसी क्लब्स बनाई हैं, वो भी जो है ना वो सिंध के सारे जिलों में बनाए हैं, जैसे आपको हैदराबाद, घोटकी, सक्खर, शिकारपुर, इस तरह भी बनाए हमने। ठीक है, जबरदस्त। हम लोगों ने कौन से इवेंट्स कर लिए, कौन से कर रहे हैं, और जरा इसमें अपनी म्यूजिक भी आप जरूर बीच में। जी रिजा, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं। अगर पिछले 15 दिन को दिया जाए तो जो है ना हमने एक AI कॉन्फ्रेंस कराई थी कि यूथ अफेयर्स भी हमारे पास है, तो वो 8 सेगमेंट पे जो मुश्तमिल थी, और कोई 30 CEOs और CTOs और COOs आए थे पूरे मुल्क से, जो है ये यूथ के लिए थी, और 3000 यूथ का फुटफॉल था वहाँ पे जो हमने ये कॉन्फ्रेंस कराई है। अच्छा। जी, उसके बाद हमने एक इवेंट कराया जी कि हमने वो कराया था नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान, जो 35th नेशनल गेम कराची में हुए थे और 18 साल के बाद हुए थे। अच्छा। तो हमारे बच्चों ने, सिंध के बच्चों ने जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, उनको हमने कैश प्राइज देने के लिए एक तकरीब रखी थी अभी, कि हमने जो है ना वो बच्चों को, गोल्ड वालों को 5 लाख रुपए और सिल्वर को 3 और ब्रॉन्ज को 2 लाख रुपए दिए हैं। उसके बाद अभी 2 दिन हुए हैं कि हमने सिंध का पहला बहुत बड़ा पेडल टूर्नामेंट कराया है जी, मेल फीमेल टूर्नामेंट।
48 टीम्स ने हिस्सा लिया वहाँ पे, 32 मेल एंड फीमेल में। तो उसमें भी 1 मिलियन रुपीस की प्राइज बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत ही कामयाबी से हो गया। तो ये था जो हम मतलब करा चुके हैं पिछले हफ्ते। अगला जो हमारा कैलेंडर है उसमें हम पिंक गेम्स कराने जा रहे हैं, उसमें हम स्पेशल गेम्स कराने जा रहे हैं। स्पेशल गेम्स, पिंक गेम्स फॉर वुमेन है। अच्छा, ऑफ कोर्स, वो हमने वुमेन का जरा बताएं पिंक गेम्स के बारे में क्या होगा इसमें। पिंक गेम्स वो सारी गेम्स मतलब देखें, अब नेशनल गेम्स में जो ओलंपिक गेम्स में होती हैं उसमें 32 गेम्स होती हैं, तो हमने यहाँ पे कोई 28 गेम्स रखी हैं। कुछ गेम्स होती हैं जो खवातीन नहीं खेलती हैं, 28 गेम्स हैं जो खवातीन ही सिर्फ खेलेंगी पिंक गेम्स में। ये शहीद बेनज़ीराबाद में नवाबशाह में हो रहा है, क्योंकि हम सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे करें, और जो स्पेशल गेम्स हैं स्पेशल बच्चों के लिए वो हम सक्खर में कर रहे हैं। अच्छा। बीच गेम तो ऑब्वियसली कराची में करेंगे। उसके अलावा जो है थर जीप कार रैली और मलाखड़े, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने देखें हमने दोनों चीज़ों को पैरेलल रखा हुआ है कि जी अगर आप मॉडर्न गेम्स को यानी फोकस करते हैं तो आपने कल्चरल और जो आपके ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको भी नहीं छोड़ना है। हमने अभी मन पहलवान भेजे थे जी जापान, वहाँ से ये लड़के हैं सोमो के मुकाबलों में जो है ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट बहुत वाइब्रेंट जा रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। और रेसलिंग तो वैसे भी एक बहुत बड़ा अब तो मैं देखती हूँ कि जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इंटरेस्टेड भी हैं, लड़कियाँ भी मार्शल आर्ट्स में कितनी इंटरेस्टेड है ना। ये इसी तरह से जैसे हमारी मल्ल है सिंध की, पंजाब में भी मल्ल लड़ते हैं, तो सिंध का जो मल्लाखड़ा जाता है, मल्लाखड़ा कहें या मल्ल कहें उसको, वो और जापान का सोमो थोड़े से रूल्स डिफरेंट हैं। तो हमने कहा कि चलें ठीक है, इनको भेज देते हैं, आजमा देते हैं, वहाँ से गए जीत के आए। अब हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हम फिर पाकिस्तान में सिंध में जो है ना ये सोमो का मुकाबला करें और मलाखड़े का जो है वो जापानीज को यहाँ पे बुलाएं। हाँ, ऑफ कोर्स, ये तो बड़ा मजा आएगा। और आई थिंक अब वक्त आ गया कि हम ये भी शो करें कि पाकिस्तान में भी हम लोगों को होस्ट कर सकते हैं। इतना भी अनसेफ नहीं है और बाकी फॉरेनर्स आ सकते हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो है हमारे करंट जितने भी पब्लिक स्टेडियम्स हैं, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आए हैं? क्या हमारी सीटिंग, सेफ्टी और बाकी सारी चीजें भी देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल। हॉकी की क्या सिचुएशन है, ये भी अभी हमने एक स्कीम बनाई है हैदराबाद की, जो फ्लड लाइट्स जो है ना वो न्याज स्टेडियम के लिए वो इस तरह की बनाई है कि बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है। अब मैं आपको बताऊं कि ये हैदराबाद में ही आपको बताऊं एक हमने स्क्वैश कोर्ट बनाया जो 4 साइड ग्लास कोर्ट है। अच्छा। और ये पाकिस्तान में सिर्फ 3 कोर्ट्स हैं। 4 साइड ग्लास कितना है? यही तो फिर आप खेलेंगे कैसे? ग्लास पे खेल रहे हैं स्क्वैश? ग्लास तो ग्लास दीवार है ना। हाँ, दीवार ग्लास की दीवार है ना, और 4 साइड ग्लास है। और ये सिर्फ 3 स्टेडियम जो ये कोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में बनी, और इनमें से एक हैदराबाद में हमने बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह से जा रहे हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। हॉकी एज अ नेशनल स्पोर्ट, देखिए क्या हमारे कोचेस हैं? क्या हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि देखें कोई जमाना होता था 80s के जमाने में, आपको तो शायद याद ना हो, हमें याद है। नहीं, मैं 80s की हूं, उसमें ये होता था कि मतलब हम इनविंसिबल थे, नाकाबिले तस्कीर थे, हमारा नाम सुनते ही जो पता था कि यही जीत जाएंगे, और ओलंपिक चैंपियन हम थे, वर्ल्ड चैंपियन हम थे, सब हम थे। अब उन रिवाइवल की उसकी जरूरत है। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास पोटेंशियल है, बच्चों में हर चीज़ की जो है कॉम्पिटेंस है। सवाल ये है कि हमने ट्रेनिंग्स कराना छोड़ दी हैं, कैंप्स कराने छोड़ दिए हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे अभी 1 हफ्ता हुआ है समर कैंप कराई थी KSA में, जो है ऑर्गेनाइजर्स जो वहाँ पे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया। बहुत अच्छी, यानी ये 8 साल के बच्चों से लेकर और बच्चों से लेकर 19 साल के बच्चों और बच्चों तक जो है ना ये पूरी 8 दिन की कैंप चली है। उसमें टैलेंट हंट इस तरह से होता है कि अब जना हम चाहते हैं कि अभी हम सोचते हैं कि हैदराबाद और सक्खर में भी जाएं और इस तरह का टैलेंट हंट करेंगे। कम से कम हॉकी में ऐसे प्लेयर्स आ जाएं जो फिर से जो है ना रिवाइव करें। एंड आई थिंक हमें ट्रेनिंग एंड कोचेस की भी जरूरत है। हम लोगों को सिर्फ बेसिकली लोग और यूथ नहीं चाहिए, उस यूथ को ट्रेन करने के लिए लोग भी चाहिए। बात है ना कि असल में जो है ना हम बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं। अच्छा। ना सिर्फ स्पोर्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और ये जितनी भी एसोसिएशंस आपकी है ना, जैसे फेडरेशंस हैं, फुटबॉल फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन, फलां फेडरेशन, इन सब से मिलकर काम करते हैं, और काम करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेशनल गेम्स हमने कराए 35 ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पूरे 10,000 खिलाड़ी थे, 10,000 खिलाड़ी थे, 1,000 टेक्निकल स्टाफ था, और 6 दिन ये गेम चली और एक सिंगल कंप्लेन रिसीव नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ना कोई हैरेसमेंट की, ना कोई डूप टेस्टिंग की, ना कोई इस किस्म की। तो इस तरह से हो सकता है कि अगर आप टीम वर्क काम करें। हाँ, एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक इट आल्सो शोज कि हम लोग भी इतने तरसे हुए हैं
इस चीज के लिए कि फाइनली खुशी हो रही है थोड़ी कि Exactly, चलो तो उसको किसी enjoy करें। सही हाँ, जगह पे चीज लग रहा है। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो ये फैसिलिटीज इसलिए प्रोवाइड करती हैं कि ताकि आवाम जो है वो गलत चीजों में ना घुसे, गलत चीजें ना करे, क्योंकि ये यूथ वरना जाया करने वाली बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, वो तो छोटी छोटी चीज को इतना सेलिब्रेट करते हैं ना, हाँ। तो लेकिन हम बड़ी चीज को तो कम से कम हम भी करते हैं। जैसे नेशनल ये गेम से तो आपने देखा कि वो फिर जो 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 स्टेट ऑफ जुबिलेशन थी लोगों की, वो आप देखने के लायक थी जो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी देखिए हमने ये शुरू किया है कि जी बच्चों के लेवल से, स्कूल लेवल से आप शुरू करें ट्रेनिंग्स को, आप शुरू करें टैलेंट हंट को, ताकि ये आप फिर ना कहें कि जी हमने देखा नहीं कहीं देखा नहीं। अच्छा मुनव्वर साहब, आपसे अगर मैं ये बात पूछूं, अभी बड़ी अच्छी आपने मुझे ब्रेक में बताई कि आप बड़ी अच्छी एक चीज़ करते हैं कि आप एक ऐसे टैलेंट में हैं कि उस चीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या म्यूज़िक हो। थोड़ा सा अपने म्यूज़िक के बारे में भी बताएं, किस तरीके से आपको लगता है, आप एक्चुअली तो सोफ़ी फोक आर्टिस्ट हैं, राइट? अभी आप बता रहे थे आपने बहुत बड़े इवेंट्स कराए, बाहर के मुल्क से लोग आए, टर्की से आए आप बोल रहे थे? रजा, हाँ, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक सूफी हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि मैं एंजॉय करते हैं आप? नहीं, आरफाना कलाम में गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। और ये जो मैं बात कर रहा था आपसे, ये था सिंध सूफी फेस्टिवल की। जो सूफी फेस्टिवल होता है 3 दिन चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यानी पूरे सिंध से और बाकी मुल्क के हिस्सों से तो लोग आते हैं कि हम 7 स्टेज लगाते हैं। लेकिन वो मैंने कहा था कि अब रक्श दरवेशां जो मौलाना रूमी का होता है ना, क्योंकि हम मौलाना रूमी की अलग से स्टेज लगाते हैं और उसमें रक्श दरवेशां होता है, और एग्जैक्टली वही रक्श दरवेशां होता है जो टर्की में होता है जो ना। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना, और वो काबिल दीद चीज़ें होती हैं।